चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा बच्चे लोग सारे? आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का वीडियो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जितना भी रिमेनिंग 3, 4, 5 जितने भी टाइम आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में लेफ्ट हैं, उन बाकी बचे हुए दिन में खुद का आप अपना सिलेबस कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। सुपर फास्ट तरीके हम देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप जो अपना रिमेनिंग टाइम जितना भी आपका बचा हुआ है, गॉड नोस 2021 में एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है आपके एग्जामिनेशन की, ये अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है फरवरी शुरुआत में ही हो जाए या मार्च फर्स्ट वीक में हो जाए। ऐसा एज सच कुछ भी अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है। जैसा भी अनाउंसमेंट होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। जैसे आप जानते हैं हर मंडे को हमारी एजुकेशन और कैरियर न्यूज आती है जहां पर मैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने रखता हूं। चलिए सीधा आते हैं आज के वीडियो में। सुपर फास्ट वो 5 तरीके, जी हाँ, सिर्फ टिप्स एंड टेक्निक्स में हम 5 टिप्स देखने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। आपका सिलेबस अभी हो सकता है सिर्फ 5% ही हुआ हो या फिर 10%, या कई बच्चे जो होनहार हैं उन्होंने 50% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो। जितना भी 90, 20, 30, 40 जितना भी सिलेबस आपका रिमेनिंग है, वो सिलेबस जल्दी से जल्दी सुपर फास्ट तरीके से कैसे कंप्लीट करें, उससे जुड़े टिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सीधा बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं बोर्ड पे। देखिए 5 टिप्स लिख रखे हैं। आई होप सो राइटिंग समझ में आ रही होगी। इनकेस अगर थोड़ी बहुत नहीं भी आती है तो मैं आपको सरल भाषा में बिल्कुल समझाने को तैयार हूं। चलिए सबसे पहले नो व्हाट नॉट टू डू। हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूं, क्या करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या नहीं करना ये उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करें। देखिए सिलेबस बहुत कुछ है और आप ऐसा तो है नहीं कि एक ही बुक फॉलो करते हैं, आप रिफ्रेशर फॉलो करते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए अलग अलग बुक्स फॉलो करते हैं, आप एक ही ऑथर की बुक फॉलो नहीं करते, मल्टीपल ऑथर्स की बुक फॉलो करते हैं। तो सिलेबस जो है इस साल के लिए बहुत से बोर्ड वगैरह ने रिड्यूस कर दिया है। किसी ने 20%, किसी ने 30%। तमिलनाडु बोर्ड ने 40% तक जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन है उनका सिलेबस रिड्यूस करा है। तो सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि हमारा सिलेबस कितना रिड्यूस हो चुका है। पता लगे हमने दिन रात एक कर 1 महीने तक 2 चैप्टर कंप्लीट करें और पता लगा कि वो दोनों चैप्टर ही भैया एडिट हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं 2021 के सेशन में। तो सबसे पहला काम, जो टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उनको देखिए, उनको पता करिए पहले तो कौन कौन से वो टॉपिक है और उनको छोड़कर हमें सब कुछ परफॉर्म करना है, हमें सब कुछ प्रिपेयर करना है। राइट, सबसे पहली चीज क्या है, क्या नहीं करना है वो देखना है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि भाई जो आती ही नहीं है चीज, उसके लिए हम बहुत टेंशन ले लेते हैं, बहुत कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं और एंड में जाके पता लगता है। राइट, पहले पॉइंट में 2 चीजें हैं। पहली ये चीज जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है आपका, अगर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जितने भी स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई ने तो अनाउंस कर दिया है लेकिन स्टेट बोर्ड ने अभी अनाउंस नहीं करा है। स्टेट बोर्ड अक्टूबर फर्स्ट वीक तक सारे जितने भी कंट्री में स्टेट बोर्ड हैं सब अनाउंस कर देंगे कि हमने इतना परसेंटेज ऑफ सिलेबस रिड्यूस करा है। पहले वो देखना है और जब पता लग जाता है तो भैया वो चीजें हमें देखनी ही नहीं है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में। यहां तक क्लियर हो रहा है। दूसरी क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्या होता है, कोई चैप्टर जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है वो आता है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का, और हम महीनों लगे रहते हैं उस 5 मार्क्स के एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो वो गलती अभी इस वक्त नहीं करनी है। अगर हमें जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो जो हाई वेटेज जो चैप्टर्स हैं आपके, उनको सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है और जो हार्ड टॉपिक है उनको बाद के लिए हम रख सकते हैं, ताकि शुरुआत में हम जो हमें अच्छे से आते हैं 70-80% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ही हाई हो जाता है। और अगर वो इतना वेटेज कवर नहीं कर रहे, सिर्फ 5 या 2 या 1 मार्क्स का कोई चैप्टर है, तो प्लीज उनको आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पे या फिर एग्जामिनेशन से 1 या 2 महीने पहले भी अगर उनको आप टच करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
हो रहा है बच्चों, क्लियर? और बात के लिए आप अपने ट्यूशन टीचर्स वगैरह के लिए या फिर अपने जो स्कूल टीचर्स हैं उनके प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस के लिए आप रख सकते हैं। तो दो चीजें करनी है, पहले पॉइंट पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट होने वाले हैं। पहले तो जो रिड्यूस सिलेबस करा गया बच्चों लोगों वो पता करिए, और वो हमें टच भी नहीं करना है। दूसरी ट्रिक ये है कि वेटेज ब्लूप्रिंट देखिए, और जो लोअर वेटेज चैप्टर है जो आपको हार्ड लगते हैं उनको अभी के लिए छोड़िए। अभी वो चैप्टर्स देखिए जिनका वेटेज ज्यादा है और ज्यादा वेटेज या ज्यादा जो आपके मार्क्स वगैरह कवर कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। यहां तक क्लियर हो रहा है? पहले में दो ट्रिक्स हमें अपनानी है। दूसरा पॉइंट, स्टिक विद वन बुक। अब जरूरी क्या है, देखिए सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के लिए हमें मल्टीपल बुक्स का सहारा कम से कम लेना है। मेक श्योर करिए एक या दो बुक, मान के चलिए जैसे सीबीएसई में एनसीईआरटी है, कोई भी आपकी स्टैंडर्ड बुक होगी, अगर स्टेट बोर्ड के भी बच्चे हैं तो पहले वो कंप्लीट करिए। मैथमेटिक्स वगैरह में बच्चे क्या गलती करते हैं, या फिर जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है वहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि एनसीईआरटी पहले हुई नहीं और उसके साथ साथ आरडी शर्मा भी लगाने लग जाते हैं, आरएस अग्रवाल भी लगाने लग जाते हैं, तो वहां पर बहुत दिक्कत आती है। तो पहले एक ही स्टिक विद वन बुक, एक ही बुक आपको फॉलो करनी है और उसको अच्छे से घोट के पी जाना है। जैसे हमेशा मैं कहता हूं, इतनी अच्छी तरह कर लीजिए कि कहीं से भी कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में आप उसका आंसर दे पाए, राइट? तो एक बुक ही फॉलो करिए अगर आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस करना है। देखिए मेन फोकस आपका सिलेबस कंप्लीट करने का ये रहना चाहिए, जितनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतने ज्यादा आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे, जो कि एक ऑब्वियस सा तरीका है बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर करने का, राइट? तो आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, मल्टीपल राइटर्स की, ऑथर्स की बुक फॉलो नहीं करनी है। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी बहुत हार्ड है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं उनके लिए आप रिफ्रेशर फॉलो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जो चीजें समझ में नहीं आ रही है वो फॉलो कर सीधा स्टिक टू होना है हमें एक ही बुक से। यहां तक कंप्लीट हो रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों लोगों, राइट? एक ही बुक हमें फॉलो करनी है और अगर प्रॉब्लम आती है तब हमें रिफ्रेशर या किसी की हेल्प लेनी है। यस और नो? थर्ड जो हमारी टिप है, अंडरलाइन विच यू मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट। अब हम गलती क्या करते हैं, देखिए जब भी अगर हमें जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है तो जो चीजें हमें डिफिकल्ट लग रही है, जो फॉर्मूले हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो आंसर्स हमें याद नहीं हो रहे हैं जल्दी, हम उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन से होगा क्या, ये वो चीज होगी जो हम भूलेंगे ही भूलेंगे, और बार बार उसको पढ़ने से वो चीजें अभी याद नहीं होगी तो हम उसको बाद के लिए रख सकते हैं। देखिए कोई भी चीज अगर आपको अभी याद नहीं हो रही है तो उसको बार बार रटने से याद नहीं होगी, उसको मल्टीपल रिविजन करने से याद होगी। और रिवीजन मतलब कि भाई 24 घंटे में 10 बार रिवीजन करने से वो चीजें याद नहीं होगी, राइट? आपको संडे अलॉट करेंगे आप और संडे को ही उसको रिवीजन करना है। सिंपल सा क्लियर हो रहा है? देखिए कोई भी चीज आप जो पढ़ रहे हैं, जो चीजें याद नहीं हो रही, आप उस समय पढ़िए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन सिर्फ वही चीजों को करना है। कई बच्चे पूरी बुक को रंगीन कर देते हैं, वो चीजें नहीं करनी है। अंडरलाइन वही चीजों को करना है जो हमें लग रहा है कि भैया हम ये चीज भूल जाएंगे, एग्जामिनेशन तक ये चीज भूल जाएंगे या फिर 2 दिन बाद ही मैं ये चीज भूल जाऊंगा, तो उस चीज को अंडरलाइन करना है। और जब भी आप रिवीजन करेंगे सिर्फ हमें वही चीजों को पढ़ना है। यहां तक क्लियर हो रहा है? यस और नो? राइट? जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी हार्ड चीजें लग रही है, जो लग रहा है यार भूल जाऊंगा, याद नहीं हो रही है चीजें, तो उसमें क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है। और जब हम रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, तब उसी को देखेंगे। जो आंसर आपको याद हो चुका है, जो आंसर बहुत इजी है, जो हमेशा याद रहेगा, उनका रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन किनका करना है? रिवीजन उनका करना है जो चीजें हमें हार्ड लग रही है और लग रहा है यार ये चीजें हमें भूल जाएंगे। यस और नो? चलिए, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है जल्दी कोर्स कंप्लीट करने के लिए, कि हमें टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां पर रटने लग जाते हैं चीजें, जो कि हमें नहीं करना है। हमें अभी टॉपिक अंडरस्टैंड करना है। टॉपिक जितना अच्छे से समझेंगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जामिनेशन में, राइट? तो यहां पर टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए 1 या 2 बार पढ़िए उसको। आप रटने लग जाते हैं, रटने इन द सेंस है कि भाई उसको क्रैम करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, पूरे दिन भर ही एक आंसर याद करने में आप गुजार देते हैं। वो चीजें नहीं करनी है। ऐसे तो आपको 2 साल लग जाएंगे अपना सिलेबस को कंप्लीट करने में, राइट? तो मेन चीज क्या है, अंडरस्टैंड करिए, समझिए। और समझने का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि ये होता है कि समझने में कि आप ये नहीं होगा कि भैया वर्ड टू वर्ड आप लिख पाएंगे। समझने से मतलब है कि आप पता लग गया है कि भैया आंसर कहना क्या चाहता है, उस समय के लिए उतना ही इनफ है। आपको मेमोराइज कब होगा? मेमोराइज होगा जब आप रिवीजन करेंगे। जितनी बार रिवीजन करेंगे वो चीजें आपको मेमोराइज होने लग जाएगी, राइट? तो जरूरी क्या है,
अभी जब आप शुरुआत कर रहे हैं, जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, तो चीजों को अंडरस्टैंड करिए और आगे बढ़िए, अंडरस्टैंड करिए और आगे बढ़िए, राइट। मेमोराइज करने का काम या फिर आप ये सोचेंगे सर मैं लिख के क्या आऊंगा, वो चीजें सब आपके दिमाग में आ जाएगी जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, राइट। तो अभी के लिए जरूरी क्या है, चीजों को समझिए और आगे बढ़िए, चीजों को समझिए और आगे बढ़िए। किसी भी टॉपिक में बहुत ज्यादा टाइम उसको क्रैम करने में, रटने में, बोल बोल के याद करने में नहीं गुजारना है, समझनी है चीजें, आगे बढ़िए। और एक जो टाइम हम रिवीजन के लिए अलॉट करेंगे, एक जो दिन हम अलॉट करेंगे, उसमें हमें वो जो अंडरलाइन वर्ड्स कर रखे थे हमने वो पढ़ने हैं, प्लस जो हमें याद करना है चीजें उस समय हम वो रिवाइज कर सकते हैं, राइट। देखिए लास्ट जो है संडे इज फॉर रिवीजन, जो हमारा संडे होगा, हर संडे हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में गुजारना है। कोई भी नया टॉपिक हमें संडे को नहीं पढ़ना है। इससे होगा क्या, हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हमने पूरे वीक पढ़ा है वो हमारे दिमाग में मेमोराइज, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो फिक्स हो जाएगा, राइट। बहुत जरूरी है रिवीजन के लिए क्या करना है आपको। देखिए शुरुआत में आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जो चीजें आपने लग रहा है कि आपको यार याद रखनी है लंबे समय तक, उसका रिवीजन कर सकते हैं। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीजें अंडरलाइन कर रखी थी आपने, जो आपको लग रहा था यार मैं बाद में भूल जाऊंगा, वो चीजें आपको रिवीजन करनी ही करनी है। पूरा बच्चों क्लियर। तो बहुत जरूरी है हफ्ते में एक दिन स्पेसिफिकली संडे आप अलॉट करें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, राइट। और बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपना संडे भी रूटीन में लाना है, फिक्स रखना है कि कोई भी नई चीजें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या करेंगे आप, रिवीजन करेंगे। और वो रिवीजन जितनी भी आपने हफ्ते में पूरा पढ़ा है उस चीज का होने वाला है। पूरा बच्चों क्लियर। क्विकली 5 टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले पता लगाइए क्या चीजें नहीं आ रही है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के, और उसको छोड़कर सब कुछ करना है। हाई वेटेज चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करिए, जो लोअर वेटेज चैप्टर है उनको बाद के लिए आप छोड़ सकते हैं। एक ही बुक फॉलो आपको करनी है और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन पर ध्यान देना है। अंडरलाइन करना है वो चीजें जो आपको लग रहा है यार मैं बाद में भूल जाऊंगा या मुझे लंबे समय तक याद नहीं रहेगी, और हर संडे को उस चीज का रिवीजन करना है। अंडरस्टैंडिंग में फोकस करना है, अभी से रटना चालू नहीं करना है। कोई चीज याद नहीं भी हो रही है तो उसको छोड़कर समझ में आ गई है, आगे बढ़िए, समझ में आ गई है, आगे बढ़िए। जो हमें याद करने का काम है वो जब भी हम संडे को रिवीजन करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे आप वो चीजें आपके मेमोराइज होने लग जाएगी, याद होने लग जाएगी। लास्ट है हर संडे को हमें रिवीजन करना है, हर संडे को हमें रिवीजन करना है जो भी हमें मंडे टू सैटरडे पढ़ा है। सिंपल, राइट। तो ये थी 5 वो टिप्स एंड टेक्निक जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। प्लस उसके बाद आप हर हफ्ते रिवीजन कर सकते हैं किसी भी एक बुक का, किसी भी 2 बुक का या उससे ज्यादा बुक्स वगैरह का, राइट। तो ये थे टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर मैं स्टडी टिप्स एंड टेक्निक्स बताता रहता हूं, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।